अभी एक अहम अपडेट आ रही है। स्पीकर कौमी असम्बली ने कासिम सूरी की जानिब से पीटीआई अरकान के इस्तीफे मंजूर करने के अमल को कलअदम करार दे दिया है। इस पर बात करेंगे डॉन न्यूज के नुमाइंदे फहद चौधरी से। फहद, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने बतौर स्पीकर अपना पहला हुक्मनामा जारी कर दिया है। उन्होंने कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को ये हुक्म दिया कि जो पीटीआई के 123 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए थे कासिम सूरी ने बतौर कायम मकाम स्पीकर, एक तो उस अमल को कलअदम करार दिया उन्होंने, और दूसरा उन्होंने कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को कहा कि उनके इस्तीफे पीटीआई अरकान के डी सील करके मेरे सामने पेश किए जाए। मैं आइन और कानून के मुताबिक उन पर फैसला करूंगा और उन पर अमल करूंगा। इससे कबल यास सादिक ने नुक्ता एतराज पर बात करते हुए ये पॉइंट उठाया और ये कहा था कि कासिम सूरी ने जाते जाते एक गैर आईनी कदम उठाया है, और वो ये कि पीटीआई के 123 अरकान के इस्तीफे उन्होंने मंजूर किए बल्क में। ऐसा वो नहीं कर सकते थे क्योंकि फर्दन हर रुकन को तस्दीक के लिए कॉल करनी पड़ती है या बुलाना पड़ता है और उससे पूछना पड़ता है कि क्या उस पर कोई दबाव तो नहीं था इस्तीफा देने के लिए। और दूसरा उन्होंने ये पॉइंट आउट किया कि ये इन इस्तीफों में ज्यादा जो थे वो टाइप हुए थे, कंप्यूटर से टाइप करके प्रिंट किए गए थे। इस्तीफे के लिए जरूरी है कि वो हाथ से लिखा गया हो और नीचे दस्तखत जो है रुकन ने खुद किए हो, तो ऐसा भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि ये सब अमल जो है ये बोगस था जो कासिम सूरी ने किया। उनके मुतालबे पर स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने ये अहम हुक्म दिया, और अब देखना यह है कि कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से जो इस्तीफे हैं वो कब डी सील करके उन तक पहुंचाए जाते हैं। जी, ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।